बीच मेरे साथ तमाम सहयोगी मौजूद रहेंगे और हम हर एक से जानेंगे कि हर राज्य, हर शहर का हाल क्या है। कुमार कुणाल मेरे साथ दिल्ली का हाल बताएंगे, शशांक भी मेरे साथ होंगे। सुशांत, दिल्ली का हाल हम उनसे भी जानेंगे क्योंकि अलग अलग अस्पतालों में स्थिति इस वक्त क्या है, आईसीयू बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन पहुंची नहीं पहुंची। शिवेन मेरे साथ होंगे, उत्तर प्रदेश का हाल बताएंगे। सौरभ बख्तानी से हम मुंबई का हाल भी जानेंगे। रवीश से हम जानेंगे मध्य प्रदेश में इस वक्त की तस्वीर क्या। लेकिन कुणाल, पहले आपके पास कोर्ट की फटकार के बाद क्या तस्वीर बदली है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अस्पताल जहां पर ऑक्सीजन की कमी। कुमार कुणाल है सुबह में अलग जगह से। कुणाल, मैं लौटती हूँ आपके पास। सुशांत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सुशांत, यही सवाल अगर मैं आपसे करूं, तस्वीर क्या बदली है, क्योंकि बहुत सारे अस्पताल है जहां पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीज दम तोड़ रहे। स्थिति अभी क्या है? कोर्ट ने फटकार लगाई। देखिए नवजोत, मैं आपको बता दूं कि स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। दिल्ली के कई बड़े अस्पताल, जिसमें से 150 से 200 मरीज हैं, उन्होंने इंटीमेट ये दिया है कि 2 घंटे की ऑक्सीजन जो है वो सिर्फ अस्पताल के अंदर बची है। हमारे साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं अनिल गोयल। डॉक्टर साहब, स्थिति लगातार खराब है, करंट सिचुएशन क्या है फिलहाल? मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का फाइनेंस सेक्रेटरी हूँ। स्थिति इतनी खराब है कि जो ऑक्सीजन चाहिए वो 3-4 घंटे से ज्यादा बची नहीं है। बिल्कुल युद्ध स्तर पर ऑक्सीजन का रिप्लेनिशमेंट, ऑक्सीजन अस्पतालों को मिलनी चाहिए और उसका बड़ा सीधा सा तरीका है, ग्रीन कॉरिडोर बनाएं। जो दिल्ली में ऑक्सीजन आ रही है वो कहीं ना हरियाणा रोके, ना राजस्थान रोके, ना तो यूपी रोके। कल रात ये प्रॉब्लम आई तो हमने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से भी अपने सब सोर्सेज से पीएमओ तक पहुंचाया है मुद्दा। तो पीएमओ ने सर्कुलर जारी किया है कि वो सिलेंडर्स और कोई भी ऑक्सीजन सप्लाई कोई स्टेट ना रोके, पहली बात। दूसरी बात, मैंने बोला कि अल्टीमेटली ऑक्सीजन चाहिए अस्पतालों को, ऑक्सीजन चाहिए जो घर में होम क्वारंटाइन वाले लोगों को। उसका एक ही तरीका है कि बाहर से स्टेट से आने वाली ऑक्सीजन दिल्ली में ना रोकी जाए। दूसरा, ग्रीन कॉरिडोर बने जिससे कि जल्दी से जल्दी वो पहुंच सके। अर्जेंसी वो बहुत जरूरी है। क्या अगले 2 से 3 घंटे दिल्ली के लिए माना जाए क्रूशियल है? बहुत ही क्रूशियल है। जैसे मैंने बताया कि एवरेज जो हम लोगों के पास खबरें आ रही हैं डॉक्टर्स के द्वारा, अस्पतालों के प्रबंधन के द्वारा, हो सकता है अगले 3-4 घंटे के ज्यादा ऑक्सीजन उनमें नहीं है और वहां पर सिस्टम कोलैप्स कर जाए, जिस तरह से मुंबई में कल कोलैप्स किया। मेरी ये रिक्वेस्ट है आपके चैनल के माध्यम से, हमने एलजी साहब को भी अप्रोच किया है, हमने दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के नोडल अफसर्स को भी अप्रोच किया है कि तुरंत से तुरंत अगले 3-4 घंटे में दिल्ली में ऑक्सीजन की व्यवस्था सुनिश्चित करें। चलिए, बहुत बड़ी बात है सुशांत। मैं लौटती हूँ क्योंकि अगले 3 से 4 घंटे कुणाल बहुत क्रूशियल हैं दिल्ली के लिए। हालात क्या हैं? देखिए, हालात बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा कल सुनवाई के वक्त था। हाईकोर्ट ने शाम देर रात तक सुनवाई की है और साफ साफ जो वहां पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि 480 मेट्रिक टन दिल्ली को ऑक्सीजन सप्लाई की जाए। अभी हम आपको पीछे भी दिखा रहे हैं, आवाज भी आप सुन रही होंगी। एलएनजेपी अस्पताल के बाहर खड़े हैं, लगातार एम्बुलेंस की जो सायरन है वो आवाज कर रहा है। बहुत ज्यादा हालत जो ग्राउंड पर है वो खराब है। अलग अलग अस्पतालों से, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से, सरोज अस्पताल से, हरोम अस्पताल से, कई सारे अस्पताल से हमारे पास भी लगातार कॉल आ रहे हैं कि 2 से 3 घंटे उससे ज्यादा नहीं है। किस तरीके से ऑक्सीजन सप्लाई को बहाल किया जाएगा, ये एक बड़ी चुनौती है केंद्र के सामने, दिल्ली सरकार के सामने। लेकिन कई बार अस्पताल ये भी कर रहे हैं कि जो सप्लाई करने वाली एजेंसियां हैं वो फोन कॉल तक नहीं उठा रही हैं। तो आप समझ सकते हैं ये अस्पतालों का हाल है। जो तीमारदार होंगे, मरीज जो एडमिट है, उनकी हालत किस तरीके की होगी अंदर, ये समझने वाली बात है। तो स्थिति अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल है, अभी भी कंट्रोल में नहीं है। अगले 2-3 घंटे तो अहम है ही, लेकिन आगे क्या, आगे किस तरीके से सप्लाई किया जाएगा? ग्रीन कॉरिडोर दिया जा रहा है, तमाम चीजें दी जा रही हैं। हमने अभी भी कुछ ऐसे टैंकर्स देखे जो ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं मोदी नगर से, उनको ग्रीन कॉरिडोर के साथ लाया जा रहा है, सुरक्षा प्रदान की जा रही है। लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है, आपको बताएं नवजोत। बिल्कुल कुणाल, जरा वो तस्वीर भी दिखा देते हैं। सही कह रहे हैं आप, बहुत बड़ी चुनौती, क्योंकि 3 घंटे या फिर हम कहें कि आज का दिन बहुत क्रूशियल है। माता चंदन देवी अस्पताल का हाल क्या है, देखिए मेरे सहयोगी हिमांशु मिश्रा की रिपोर्ट। इस वक्त हम लोग माता चंदन देवी हॉस्पिटल जो कि जनकपुरी के पास है वहां पर मौजूद है। इस हॉस्पिटल में 200 के करीब कोविड पेशेंट है जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है। इसके अलावा 15 से 20 दूसरे मरीज भी यहाँ पर एडमिट हैं दूसरी बीमारियों से, जिन्हें भी ऑक्सीजन की जरूरत है। लेकिन खबर आई गुरुवार की सुबह
कि माता चनन देवी हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन का स्टॉक है वो खत्म होने वाला है, जिसके बाद तुरंत अथॉरिटीज एक्टिव हुई, हॉस्पिटल प्रशासन से उनकी बातचीत शुरू हुई और इस बीच जो टैंक था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया जो चनन देवी का था ऑक्सीजन का। लेकिन उनके पास इस तरीके के सिलेंडर्स मौजूद थे जो इमरजेंसी के लिए वो स्टॉक में रखते थे। उस सिलेंडर्स ने उसे काम चलाना शुरू किया गया हॉस्पिटल अथॉरिटीज द्वारा। और इस दौरान आसपास के जो वेंडर्स हैं, यहाँ के एमएस का कहना है एसी शुक्ला जी का कि आसपास के वेंडर्स का तुरंत फोन आना शुरू हो गया हॉस्पिटल अथॉरिटी में और इन सिलेंडर्स के रिफिलिंग का काम शुरू कर दिया गया। जितने मरीज यहाँ पर मौजूद हैं उतने मरीजों के लिए 12 सिलेंडर तकरीबन आधे घंटे से 40 मिनट चलते हैं, इसलिए इन सिलेंडरों की लगातार रिफिलिंग चालू। उनका कहना है कि जैसे सिलेंडर खत्म हो रहे हैं उन्हें भेज दिया जा रहा है, दूसरे भरे हुए सिलेंडर दूसरे वेंडर्स के जरिए हॉस्पिटल में भेज दिए जा रहे हैं। ये प्रक्रिया लगातार जारी है, लेकिन अभी भी हॉस्पिटल प्रशासन का कहना है कि जो टैंक खाली है वो 5000 लीटर की जो इनकी क्षमता है उसे जल्द से जल्द भरना चाहिए, क्योंकि वो बेहद जरूरी है। तब तक जब तक टैंक नहीं भरा जा रहा, हॉस्पिटल प्रशासन फिलहाल इन्हीं सिलेंडरों से, ऑक्सीजन सिलेंडरों से अपना काम चला रहा है। कैमरामैन परमिंदर शर्मा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।